आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ भारत का संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत की लकीरों को ही बदल कर रख दिया। चलिए आज समझते हैं आधुनिक भारत के उस महान वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, संविधान तो एक कानूनी दस्तावेज है ना? लेकिन इसके पन्नों के पीछे एक बहुत बड़ा सपना था, एक मिशन था। और ये मिशन उस शख्स का था जिसका संघर्ष संविधान लिखने से कई कई साल पहले ही शुरू हो चुका था। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई था तो वो था ज्ञान। उन्होंने सदियों पुराने एक अन्याय से लड़ने के लिए खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा से लैस किया। तो चलिए उनके ज्ञान की इस अटूट खोज पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, ये सफर बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से शुरू होता है और फिर 1913 तक वो अटलांटिक पार करके अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। इसके बाद 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से उन्होंने 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि हासिल की। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, इतनी सामाजिक बाधाओं को तोड़कर ज्ञान के लिए ये जो ग्लोबल सफर था ना, ये अपने आप में ही एक क्रांति थी। अब ये देखिए, ये विरोधाभास कितना गहरा है। एक तरफ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज उन्हें डॉक्टरेट दे रही थीं, उन्हें एक शानदार स्कॉलर मान रही थीं, और दूसरी तरफ वही इंसान जब अपने देश भारत लौटता है तो उसे भयानक भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ता है। बस यही वो कड़वी हकीकत थी जिसने उनके पूरे जीवन के संघर्ष की नींव रखी। तो विदेश से इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर लौटने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए लगा दिया। उनका संकल्प सिर्फ समाज सुधार तक नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न, एक न्याय से चलने वाले भारत को बनाने का था। और आज़ाद भारत में उन्हें देश का भविष्य लिखने की दो सबसे अहम जिम्मेदारियां मिली। पहली, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, और दूसरे, देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के तौर पर। मतलब वो बिल्कुल सेंटर में थे, जहां से आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी। ये नंबर देखिए, 395। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मूल भारतीय संविधान के आर्टिकल्स की संख्या है। हर एक आर्टिकल के पीछे महीनों की बहसें, दुनिया भर के संविधानों की गहरी स्टडी और एक इतने बड़े देश की उम्मीदों को समेटने की जबरदस्त कोशिश थी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के भविष्य का ब्लूप्रिंट था, और इस पूरे काम को लीड कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। तो इस संविधान में उन्होंने क्या डाला? उन्होंने सदियों से चली आ रही छुआछूत को गैर कानूनी बना दिया। हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। हर वयस्क को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए और भारत को एक सेक्युलर, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक सामाजिक क्रांति के हथियार थे। लेकिन उनका काम सिर्फ राजनीति या कानून बनाने तक ही सीमित नहीं था। वो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की जड़ों में बैठी सामाजिक बुराइयों पर सीधा हमला किया। उनका ये कोटेशन देखिए, मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये लाइन उनकी सोच की गहराई बताती है। उनका संघर्ष सिर्फ एक जाति के लिए नहीं था, बल्कि समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए था, जिसमें महिलाएं बराबरी से शामिल थीं। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छुआछूत आखिर थी क्या। ये एक बहुत ही पुरानी और क्रूर सामाजिक प्रथा थी, जिसमें कुछ जातियों को समाज से बाहर माना जाता था, उन्हें उनके बेसिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था और उन्हें अपवित्र समझा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी अन्याय को मिटाने में लगा दी। अन्याय के खिलाफ उनका सबसे ताकतवर हथियार क्या था? वो थी उनकी कलम, लिखा हुआ शब्द। उन्होंने अपनी कलम से उन विचारों को आवाज दी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उनकी दो किताबें खास तौर पर बहुत अहम हैं। पहली, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसने सिर्फ सुधार की बात नहीं की, बल्कि जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की वकालत की। और दूसरी, द बुद्धा एंड हिज धम्म, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को तर्क और नैतिकता के आधार पर पेश किया, जहां समानता सबसे ऊपर थी। उनकी सामाजिक क्रांति का एक पूरा खाका था, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। पहला स्टेप, अपनी किताबों के जरिए जाति व्यवस्था की बीमारी को दुनिया के सामने लाना। दूसरा स्टेप, सामाजिक आंदोलनों को लीड करना और राजनीतिक अधिकारों की मांग करना।
और तीसरा और आखिरी कदम 1956 में लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर जाति की व्यवस्था को पूरी तरह से नकार देना। तो डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए क्या छोड़ गए? एक ऐसी विरासत जो आज भी उतनी ही जरूरी है, एक ऐसी विरासत जो हमें लगातार प्रेरणा देती है। और देश के लिए उनके इस योगदान को पहचानते हुए 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उस महापुरुष के लिए था जिसने सच में आधुनिक भारत की आत्मा को गढ़ा। और ये उनका सबसे मशहूर नारा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मंत्र की तरह है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब पहले ज्ञान हासिल करो, फिर एकजुट हो जाओ और फिर अपने हक के लिए लड़ो। इन 3 शब्दों में ही सब कुछ छिपा है। तो हम अपनी बात इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की दुनिया में बाबा साहिब का कौन सा आइडिया हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है? बराबरी का आइडिया, सामाजिक न्याय का आइडिया या फिर ज्ञान की शक्ति में विश्वास का आइडिया? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।